नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? भाई जल्दी जल्दी जुड़ जाओ हमारे वीडियो से और जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दो। आप जल्दी जल्दी शेयर करो वीडियो को और जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, जुड़ो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, उम्मीद है। आप जो आने वाला मुकाबला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो पहला मुकाबला होगा वो बहुत ही शानदार जानदार होने वाला है भाई, मजा आने वाला है भाई। ये मुकाबला ऐसा होने वाला है कि इसमें इतिहास रचे जाएंगे, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटेंगे और ये मुकाबला होगा वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है कि कोलकाता के मैदान पर होने वाला है मुकाबला। और यहाँ पर जो रिकॉर्ड है इंडिया का बहुत शानदार है, अच्छा है। तो धीरे धीरे बात करेंगे। सबके एक नंबर माहौल है भाई मैच का। तो कल जो आने वाला है, कल है 14 तारीख को जो मैच होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो देखेंगे अगर इस मैच का क्या परिणाम रहता है। पहले बात करेंगे कल होने वाले मुकाबले के बारे में धीरे धीरे, और जो आगे के आईपीएल के ऑक्शन में क्या चल रहा है, और उधर अपना पड़ोसी देश भीख मंगे क्या कर रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले बात करेंगे भाई, ऋषि पंत ने बहुत बड़ा बयान दिया है भाई, टीम में वापसी कर की है उन्होंने, और जो वापसी की है वो बहुत ही शानदार वापसी होगी उनकी। जिस प्रकार उनका एक्सीडेंट हुआ था आपने तो देखा ही होगा, कार एक्सीडेंट भाई। जिस प्रकार से बंदा बचा है ना, वो किस्मत वाले बचते हैं ऐसे। तो ऋषि पंत की वापसी हुई है इस बार, बहुत ही शानदार मजा आने वाला है। और जो आईपीएल में मुंबई इंडियन ने शार्दुल ठाकुर को 2 करोड़ में खरीदा है अभी, जो भी न्यूज़ निकल के आ रही है सामने। और जो अगली न्यूज़ है वो है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज होने वाली है वेस्ट इंडीज की, उसमें एक खिलाड़ी की वापसी होने वाली है भाई, बहुत अच्छा प्लेयर है, उसके बारे में बात करेंगे। और पाकिस्तान और श्रीलंका का जो भी दूसरा वनडे मुकाबला है वो भाई खबर आ रही है कि रद्द हो चुका है। और वही आतंकवादी कारणों से पाकिस्तान में, वही पाकिस्तान में भी आतंकवादी है वही श्रीलंका गए हैं फिर से वहाँ टूर पे पाकिस्तान, और वहाँ हो गए हमला भाई। तो ये वनडे मैच रद्द कर दिया आज का, जो उन्हें मैच होने वाला था उनका मैच रद्द कर दिया, वही उनका फिर रोना। पाकिस्तानी हमला पिछली बार 2009 में गए थे, आपको पता है ना क्या हुआ था श्रीलंका की टीम के साथ। जाना नहीं चाहिए भाई इन भिखारियों के पास, तो वहाँ खेलने क्यों गए? किसने भेजा इनको? वो चेन पेन ट्रॉफी करा दी, समझ लग गए मैच हो जाएंगे, खुद का देश ही सुरक्षित नहीं है इनके। तो बात करेंगे धीरे धीरे सब पर। और भारत की जो आने वाली सीरीज है साउथ अफ्रीका से, तो उसमें एक खासियत रहने वाली है भाई कि ये एक सीरीज होने वाली है इंडिया में रोहित और विराट कोहली के बिना होने वाली है। ये टेस्ट मुकाबला होगा जो रोहित और विराट कोहली के बिना होने वाला है। तो देखते हैं इंडिया में क्या प्रदर्शन करते हैं भारत। और भारत का जो आप तो जानते हो रिकॉर्ड अच्छा है भारत में तो, लेकिन पिछली बार जब न्यूजीलैंड इंडिया खेलने को आई थी तो किस प्रकार उन्होंने भारत को एक तरफा में मुकाबले रहे थे भाई। आप भूल नहीं सकते वो मुकाबले, जिस प्रकार हमें उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड को हराएंगे, फिर चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगे, लेकिन क्वालिफाई तो छोड़ो, वहाँ पहुंचे भी नहीं। ऐसा ही चलता रहा ना तो आने वाला समय है जो टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद कर देगा भारत का। तो सारी समस्याओं का समाधान एक ही है कि भाई खिलाड़ियों को गेम पर फोकस करना चाहिए, ना कि किसी बारिश ज़्यादा टेस्ट मुकाबले खेलने चाहिए। टेस्ट भाई टेस्ट हैं जो सबसे बेस्ट है भाई, टेस्ट ही बेस्ट है। मेरा मानना है कि जो टेस्ट खेलेगा वो उसको वनडे खिलाओ, उसको T20 खिलाओ। जैसे अभी अपना ऋषि पंत है, देखो टेस्ट में बच्चा प्लेयर है, वनडे खेलता है, T20 भी खेलता है, लेकिन और जो अन्य प्लेयर है उनको टेस्ट में खेलना चाहिए भाई, लंबी पारियां टेस्ट, वरना खत्म हो गया टेस्ट। तो टेस्ट मुकाबले होते हैं ना वो कभी कभी कभार देखने को मिल रहे हैं अभी। इंडिया ये साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है अभी तो,
ऋतुराज गायकवाड़ की जो टीम है वो कप्तान कौन बना है इसमें? तिलक वर्मा कप्तान इंडिया ए में। इंडिया ए और साउथ ए का मुकाबला चल रहा है अभी। ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, रियान पराग, तिलक वर्मा ये खेल रहे हैं इंडिया ए में साउथ अफ्रीका की तरफ से। इसमें मैच हो रहा है जिसमें मुकाबला जारी है। और जो पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला होने वाला था वो भाई कैंसिल तो हो चुका है। साथ में हमले हो रहे हैं भाई, वहाँ तो ऐसे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, टीम सुरक्षित नहीं है। तो गए क्यों आप खेलने के लिए? आप किसने बोला था जाने के लिए? वो तो बेटे इस कारण से हैं कि आप वहाँ टीम भेजो और आपको उधर ले भाई। किसी को पकड़ लिया ना उधर आतंकवादियों ने तो वो की फिनिश। एक बार जो हुआ था ना कांड, याद है ना आपको सभी को? पाकिस्तान जाना मतलब मौत को मुंह में लेना है। तो वापिस आ जाओ, श्रीलंका से बोलो कि वहाँ छोड़े सब ताम झाम, बोरिया बिस्तर पे करो और घर को रवानगी हो जाओ। पैदल पैदल चल लो भाई, पैदल पैदल आ जाओ आप तो। श्रीलंका वालों से तो मैं बोल रहा हूँ कि आज ही निकल लो पाकिस्तान से। हो गया आपका उधर से बोरिया बिस्तर, समेटो निकलो वहाँ से। समस्या समाधान वहाँ जाने से नहीं होगा, आप तो इधर ही रहो। इधर श्रीलंका बहुत सारे देश हैं, उनसे खेल लो आप सीरीज। सीरीज तो खेलने वहाँ कमाई के चक्कर में जा रहे हो, बीवी बच्चे पर यहाँ परेशान हो रहे हैं आप। तो देखो, वहाँ जाना मतलब मौत को मुंह में लेना है, गले लगाना है, मान लो आप कुछ भी। बात करते हैं अब अपनी। तो सब्सक्राइब करो यार जल्दी जल्दी चैनल को। टीम देखता हूँ मैं जो कल होने वाले हैं, उस टीम के बारे में बात, कौन कौन खिलाड़ी शामिल है इसमें, सबके बारे में चर्चा करेंगे। कल होने वाला मुकाबला है 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा भाई। स्क्वाड आ गया होगा अभी, देखता हूँ मैं। हाँ तो बात करेंगे सबसे पहले कप्तान गिल की। तो टेम्बा बाउमा भाई, बाउमा को मिस करेंगे भाई, बाउमा भाई, बाउमा, टेम्बा बाउमा। बाउमा भाई आप एकमात्र खिलाड़ी हो साउथ अफ्रीका में जो मैं सबको पसंद आते हो। मतलब आप छोटा डॉन, टेम्बा भाई, टेम्बा बाउमा भाई। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, वही डॉन हो आप, जॉन बनेगा डॉन वाले। टेम्बा की शक्ल देखते ही कुछ का माहौल है भाई अपने इधर। तो सबसे पहले गिल की बात करेंगे। गिल शायद ओपनिंग आएंगे, ओपनिंग ओपनिंग गिल और जायसवाल, वही ओपनिंग रहेगी। और इस बार गिल से हमें उम्मीद है कि वो लंबी पारी खेले भाई। ये नहीं कि आप 30-40 रन की पारी खेल दे और निकल ले। कम से भी कम आपको, जिस प्रकार भी इंग्लैंड का मुकाबला होता है ना, 269 रन की पारी खेली थी आपने। वो बहुत ही लाजवाब शानदार पारी थी आपकी भाई। उसी प्रकार की पारी की जरूरत है जो आप खेलो यहाँ इंडिया में भी, और दर्शकों का मनोरंजन करो। बहुत दिन हो गए क्रिकेट का, मतलब ये मतलब पली समाप्त हो चुका था। लेकिन अभी वापस सीजन आने वाला है जो सर्दियों का, उस हिसाब से क्रिकेट के जो आने वाले मैच है, पहले 2 टेस्ट मैच होंगे, फिर 3 वनडे, 5 T20। तो बहुत ही शानदार होने वाला है, देखते हैं आगे। और ऋषि पंत की वापसी हुई भाई, विकेट कीपर ऋषि पंत खेलेगा जो आने वाला मुकाबला है। जायसवाल, जायसवाल साहब भाई, आपकी बैटिंग हमेशा मन को मोह लेती है। और आप जो शॉट खेलते हो ना भाई, छोटी सी जगह से आकर आपने जिस प्रकार से अपना दबदबा बनाया है, वो बहुत ही शानदार है भाई। आपको देखने पर मजा आ जाता है। मैं देखने को क्या, मतलब बैटिंग, एक जायसवाल, सुमन गिल, पहले सुमन गिल का भी नाम चलता था कोई बच्चा वाला, लेकिन बबरी लग गई इनके तो बबरी। बाबर की तरह खेल खेल के विराट भाई जैसा बनना है ना, तो आपको अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। देखो, खिलाड़ियों को बहुत शानदार फॉर्म जारी रखनी पड़ेगी। और के एल राहुल की वापसी हुई भाई। के एल राहुल भाई, के एल राहुल
ये टेस्ट प्लेयर मुझे लग रहा है टेस्ट में बेस्ट है भाई केएल राहुल। टेस्ट के अलावा इनको और मत खिलाओ। साई सुदर्शन, इनको पहले भी मौका दिया भाई। T20 में तो अच्छा प्लेयर है ये, बड़ी बड़ी पारियां खेलता है साई सुदर्शन, लेकिन जिस टेस्ट में वापसी की तो निराशा लग रहा थोड़ा सा। और ध्रुव जुरेल है, रविंद्र जडेजा है। ऑलराउंडर में जडेजा की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, आप भी ये बात जानते हो। अश्विन के जाने के बाद जडेजा एकमात्र प्लेयर है जो टेस्ट में, वनडे में, T20 में, सब में बेस्ट प्लेयर है भाई। T20 में तो संन्यास ले लिया, लेकिन जो टूर्नामेंट है उनमें जडेजा की वापसी होनी चाहिए भाई। खेलते नहीं खेलते जडेजा T20 में। संन्यास तो लिया था ना, किस में लिया था संन्यास? अश्विन ने लिया शायद। सुंदर, वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर भाई। ऑलराउंडर देखो, अगर आपको आने वाले जो सीरीज और वर्ल्ड कप जीतने हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी एक बात है ऑलराउंडर। ऑलराउंडर की भूमिका आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो, ऑस्ट्रेलिया में कितने ऑलराउंडर, बॉलिंग भी करते हैं, फील्डिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। 5-5 वर्ल्ड कप होने का कारण वही है कि उनके पास ऑलराउंडर की कमी नहीं है। और अपने यहाँ गिनती के 2-4 ऑलराउंडर है, उनको खिलाते जाते हो। ऑलराउंडर लाओ आप, जो आपको अपने दम पर बैटिंग से भी मैच जिताए और फील्डिंग से भी मैच जिताए। आपके पास ऐसे ऑलराउंडर कहाँ हैं? ऑलराउंडर लाओ आप। अपने तो जसप्रीत बुमराह, ओ हो भाई, जसप्रीत बुमराह जी, बुमराह। मोहम्मद सिराज की वापसी हुई, अक्षर पटेल, देवदत्त पडिक्कल और आकाशदीप, ये टीम आई है जो निकल के। तो बात करेंगे धीरे धीरे सब पे। कप्तान बहुमा भाई, बहुमा से बच के रहना। गिल्लू जी, आपसे हमें उम्मीद है कि आप बहुमा से बच के रहना। वो दिखने में छोटा डॉन है, लेकिन इतने जो कारनामे किए बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं भाई। गिल भाई, आप बहुमा बोल के मत लेना। टेम्बा बहुमा जिस प्रकार की बैटिंग करता है ना, आपसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट लेके चलेगा वो। टेम्बा नाम ऐसे ही नहीं रखा ऑस्ट्रेलिया को। याद है ना, अभी ICC टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल आ रखे है वो। और जिस प्रकार से बैटिंग करता है टेम्बा। टेम्बा के अलावा और भी खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए खतरा है। डम्बरक में और स्टोनी, वो लंबी बालों वाले डाइन, टोनी। ये लंबी बालों वाले डाइन बहुत खतरनाक है भाई इंडिया के लिए। जब साउथ रखे था तो इसने पीटा था बहुत भारत को, वनडे में पीटा। और इधर लंबी बालों वाले डाइन बहुत, इनसे बच के रहना भाई। ब्रेवी से और रबाड़ा होगा इसमें। रबाड़ा देखते हैं, रबाड़ा की कहाँ वापसी वापसी हुई। रबाड़ा, हाँ रबाड़ा भाई, हम बेस्ट बॉलर साउथ अफ्रीका का जो बेस्ट बॉलर है रबाड़ा। रबाड़ा की बॉलिंग देखने में मजा आता है भाई, जिस प्रकार वो बॉलिंग करते हैं, शानदार। और केशव महाराज जो इंडिया के हैं, उनके बल्ले पर ओम लिखा रहता है। टोनी, ये साउथ का ये प्लेयर लंबी बालों वाला है, ये परेशान करेगा भाई, ये इससे बच के रहना आप। एक तो ये आप तो इनको पहले ओवर में निपटा लेना। बुमराह जी, आपसे हमें उम्मीद है कि इनको पहले ओवर में सुलटा देना आप तो बस। बैटिंग करने से पहले इनको फिनिश। और कम से कम भारत अगर स्कोर बनाना हो ना, तो भारत को कम से कम इस मैच में बनाना चाहिए स्कोर 400-500 के ऊपर स्कोर, तभी बनेगा माहौल। एक दो इंडिया में बैटिंग पिचें रहती हैं ज़्यादातर तो, लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है स्पिन पिच में स्कोर कम से भी कम, कभी कभी कम से भी कम रहता है, 100-150 के आसपास रहता है। लेकिन यहाँ जिस प्रकार की पिच है वो शानदार मिलती है खिलाड़ियों को। खैर बोल रहा हूँ कि तो यहाँ आप जानते हो धुलाई भी होती है फूल, जिस प्रकार के दो थे ना। साउथ अफ्रीका वाले इंडिया को तो अच्छे से खेलते हैं, लेकिन कभी कभी जो फाइनल हो वहाँ नहीं खेल पाते भाई। ये तो पक्का है। ऐसे तो स्कोर ठोक देंगे, 400 रन, 500, 600 रन तक ले जाएंगे। लेकिन फाइनल वाले मुकाबले में ये कम से कम 50 रन नहीं बनाना टाइम पर, 50 रन तो बनाना टाइम पर। लेकिन जिस प्रकार की साउथ अफ्रीका की बैटिंग है वो भी अच्छी है। पाकिस्तान से पिल के आए हैं भी, देख लो आप। फिर इंडिया से बच जाएंगे क्या भाई? खैर इस बार लग रहा है घटिया टीम है भाई। पर टेम्बा बहुमा नहीं गया भाई वहाँ।
टेम्बा बम आ जाता तो टीआरपी बढ़ जाती इधर पाकिस्तान वालों की, लेकिन नहीं, टेम्बा कहाँ गया। टेम्बा बम से हमें उम्मीद है कि वो भारत में अपनी बैटिंग से जलवा अप्रोच करेंगे। और इनसे मैं बोल रहा हूँ आईपीएल में नाम लगा लो, आप किसी भी टीम को खरीद लेंगे आपको भी। टेम्बा नाम ही दिखने में इतना सा है भाई, लेकिन जो बैटिंग करता है ना भाई, मजा आ जाता है। और वीडियो देखता हूँ मैं उनकी, वो आती है ना, वो ये वो छोटा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, आप सभी ने देखी होगी वो वाली वीडियो, तो बहुत ही शानदार है। मजा आया था वो देखने में मेरे को भी, और आपको भी आया होगा। तो केएल राहुल भाई, दामाद जी सुनील सेठी से मैं उम्मीद है कि वो एक आध अच्छी मूवी बनाए और इनको भी लें। बैटिंग से तो कभी कभी फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन अपने दम पर कभी मैच जिता के देते हैं, इंडिया को भी देते हैं। वो एक अगर उस मैच में चल जाते भाई, वर्ल्ड कप वाले मैच में 106 बॉल पर जो पारी खेली थी, काश अगर वो रन अप बॉल भी खेल लेते तो शायद आज कहानी कुछ और होती। दामाद जी का नाम उसमें सुनहरे अक्षरों पर लिखा जाता, दामादोणियो, दामाद जी का नाम ऐसे सुनहरे अक्षरों पर लिखा जाता है कि भाई इतिहास रच जाता इनका। लेकिन इनको तो इतिहास नहीं, तो इनकी इतिहास दफन कर दिया इन इंडिया का। लगातार 3 T20 वर्ल्ड कप होते भी, T20 नहीं, एक तो वनडे वर्ल्ड कप होता, T20 होता, चैंपियन ट्रॉफी हाथ में होती रोहित शर्मा की। नहीं, कितना भी कुछ कर लो, वहां तो ये था कि भाई मैच हार गए और बात खत्म। जो आगे की प्रक्रिया है ना, वो अगर आप टीम बनाते हो तो उसमें खिलाड़ियों को एक ऐसा बनाओ कि जैसे मान लो कभी 3-4 विकेट एक साथ चला जाए तो खिलाड़ी घबराए नहीं भाई। घबरा गए तो ये तो बोले 50 ओवर नहीं हुए, टेस्ट चल रहा था इनके, तो अब खिलाओ उनको टेस्ट। आ गया टेस्ट, अब दो इनको बैटिंग, अब मिलेगी ना बैटिंग, सबको मिलेगी। खेल लो आप अब, कितना खेलते हो, पूरे 90-90 ओवर मिलेंगे एक दिन में। ये टेस्ट भारत के लिए जरूरी है, पहला टेस्ट है ना, वो बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं जीते ना तो खत्म है। भारत हकदार था पिछली बार चैंपियन ट्रॉफी, चैंपियनशिप फाइनल खेलने का, लेकिन नहीं, हम तो न्यूजीलैंड से ही हारेंगे, पूरे पूरी रगड़ के हारेंगे, 3-0 से हारेंगे। क्या विराट, क्या रोहित, क्या जडेजा, क्या अश्विन, सबको सबको दिन में तारे दिखाए न्यूजीलैंड ने। अगर वो हार, मेरे को लग रहा है आज भी दर्द देगी भारत को, आने वाली जो समय है ना वो हार चुभेगी। ओहो, आप ना, आपने गौतम गंभीर वो तो सुना होगा उनका भी इंटरव्यू, कि भाई हम तो हारे हारे हारे, और जो न्यूजीलैंड वाला मैच हारे वो मुझे बहुत दुख दे रहा है। मतलब उनको सारे मैच हार गए, उनका दुख नहीं है, वो सीरीज हारी ना उसका दुख था भाई। वो तो हार चुबाने वाली थी, अबे कहाँ चुबाने वाली थी। हम्म, बता हमको, सब जान लेंगे कहाँ चुबाने वाली थी। हार तो वहीं चुबाने वाली थी, जीत कहाँ चुबाने वाली थी बताओ। राणा को नहीं लिया, पर सिर्फ राणा कहाँ है इस बार राणा को नहीं लिया क्या। देखो राणा को ढूंढते हैं टीम में, कहाँ है राणा जी। टीम में राणा जी को भी देखते हैं ना, कहाँ है राणा जी, राणा जी को लाया जाए भाई। एकमात्र वही प्लेयर है जो भारत को हरा सकता है, और कोई नहीं हरा सकता। पहला T20 बारिश के कारण धुल गया, दूसरा T20 बिल उड़ा दिया, जीता जिताया मैच पिलवा दिया। अक्षर पटेल ऑलराउंडर ऐसा खिलाओ जो माहौल बदल दे, मैच का माहौल नक्शा बदल दे पूरा। अक्षर पटेल, सुंदर, इनको लाओ। नाम इन देखो इसमें कॉम्बिनेशन कम है, देखो खिलाड़ी जिस प्रकार दोनों की टीम रहती थी, सभी प्रकार के खिलाड़ी खेलते, लेकिन अब जो युवा हैं सारे खिलाड़ी अपने जडेजा ही हैं, एक मात्र प्लेयर जो अपने हिसाब से विकेट कीपर ऋषि पंत। भाई ऋषि पंत से मैं उम्मीद है कि जिस प्रकार टेस्ट टेस्ट में बेस्ट है वही वो, एक्सीडेंट के बाद जिस प्रकार से वापसी की है, और जो सेलिब्रेशन शतक के बाद वही गुलाटी मारने वाला, वो सेलिब्रेशन चाहिए भाई एक बार फिर से ऋषि पंत से। हम तो ये चाहेंगे कि आप ऐसा सेलिब्रेशन करते रहे, जिंदगी भर गुलाटियां मारते रहे, भारत को मैच जिताते रहे,
भाई आप जिस प्रकार की बैटिंग करते हो ना भाई, मजा आता है, छक्के पे छक्का। टेस्ट में भी T20 वाला माहौल, ऐसे खेलना आप। फेयरलेस क्रिकेट खेलो, जिस प्रकार इंग्लैंड खेलता है ना उसी प्रकार से, कि इंग्लैंड खेलता है अपने हिसाब से, और आप खेलो इंडिया, इंडिया के हिसाब से। जिस प्रकार इंडिया कूदता है ना, बताओ उनको साउथ वालों को कि इतना मारेंगे कि दोबारा आने की सोचोगे भी नहीं भाई। इतना पिटो बॉलरों को आप कि कम से भी कम जितने ओवर फेंके ना उससे ज़्यादा तो उनको लगे कि भाई रन धुल गए भी। पहले दिन ना टांग दो 500 रन का स्कोर आप, 2-3 शतक बनाओ, और माहौल लेना चाहिए मैच का है। ये ना कि थके हुए लोग की तरह खेल रहे हो और ये इधर लग नहीं रही, टॉस हार गए, रोना रो लो के पानी आ गया, और कोई कोई गेंद गीली हो गई, ऐसे नहीं चलेगा। बहाना बहाना मत लगाना भाई। गिल्लू भाई, आप गिल्लू जी से हमें उम्मीद रही कि गिल्लू जी इस बार सारा सारा को लेके आएंगे, मतलब सारा का सारा स्टेडियम लेके आएंगे, जो भरा रहेगा आपकी वजह से। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब पूरा भरा रहेगा, सारा की तो बात नहीं कर रहे हम। माहौल रहेगा भाई मैच में। किल से हमें उम्मीद है कि वो जीतेंगे, बहुत अच्छा मैच, आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। टेस्ट में नंबर 1 ला देंगे, T20 में नंबर 1 ला देंगे, वनडे में नंबर 1 टीम बना देंगे। बड़ा कप्तान बनेगा अपना ये सुमन गिल। क्या यार, इनको हटाओ आप, इसी इससे बढ़िया तो KL राहुल को कप्तान बनाओ आप एक आध बार। पता नहीं उस छोरे को बोर्ड रख दिया, ये इतना सोच हो रहा है उसके ऊपर कप्तानी का बोर्ड रख दिया, जो खुद की बैटिंग भी नहीं हो पा रही उससे। लेकिन उम्मीद है कि वो आने वाले मुकाबलों में अच्छा करेगा, टीम के हित में करेगा जो भी करेगा जो। और जो आने वाला मुकाबला है बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब बात करते हैं अपने पड़ोसी पड़ोसी मुल्क की, जो उधर श्रीलंका को पहले जा रहे हैं भाई, पकड़ पकड़ के बच्चों को मार रहा है उधर। श्रीलंका को बच्चा का समझ के उधर पड़ रहा, मैच तो रद्द करा दिया है उनका तो। कहाँ चल गया यार ये श्रीलंका वाले, वहाँ मैच खेलना जरूरी था क्या श्रीलंका? इधर ही खेल लेते गली मोहल्लों में हैं। भाई जाना जरूरी नहीं है, जान बचाओ वापिस आ जाओ। इधर वो कार वार लेके आ गए ना, धमाका कर देंगे कई बार। अभी आपको पता है ना दिल्ली के लाल किले में जो धमाका हुआ था, 10 से 15 जनों की जान चली गई। आवारा पशुओं की भी जान गई इसमें, 10-12 शायद कुत्ते मरे हैं इसमें, और इंसान भी मरे हैं 10-12। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई है बहुत ही निराशाजनक है भाई। दुख होता है ऐसी घटना देखकर। सुरक्षित रहो, घर पे रहो अभी, माहौल ठीक नहीं लग रहा है भाई। और एक बार फिर से हमला कर दो आप तो पाकिस्तान पर, छोड़ दो मिसाइल पे, डाल दो एक बार फिर से इनके। लग गया ना कि भाई इनका हाथ है इसमें, डाल दो फिर लंबा। यार कब तक चलेगा ये सब, कहाँ तक होगी मौतें सबकी। तो दोस्तों, कल मुकाबला होगा उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। कौन, अगर ये इंडिया को पहले बल्लेबाजी होगी तो बढ़िया है। देखो इसमें, इस मुकाबले में इंडिया की बल्लेबाजी देखने लायक होनी चाहिए, ना कि ये नहीं कि बुट्टे और जीत के बॉलिंग ले ली। अब इधर आप जानते हो, इधर अपने गांव में मैच होते रहते हैं, कभी मोहल्ले में कहीं भी। तो भाई टॉस जीतने वाला क्या करता है पहले, इधर जानते हो ना आप, बैटिंग लेंगे सबसे पहले, बल्ला थामते हैं बल्ला। अरे अपने इधर रणनीति बनाएंगे, इधर मैच का जो रुख है वो देखेंगे क्या चल रहा है इधर। पिच पिच में नमी है, पिच में कहीं सूखी पिच है, गीली पिच है, गहरी पिच है। अरे इधर देखो आप सीक्वेंस से, उठाओ बल्ला ले लो, बैटिंग पहले, पहल डालो, सब धड़ाधड़ धड़ाधड़। इतना इतना रन बना दो कि सामने वाली टीम सोचे कि भाई इतना नहीं बनेगा, पारी पहले से घोषित कर देगी। तो टेस्ट में भी बेस्ट बनना है ना, तो आपको
तरीका बदलना पड़ेगा खेल का। बदलो यार, क्रिकेट बदलो। कब तक वो पुरानी क्रिकेट खेलते रहोगे कि चल रहा है इधर 40 बॉल में 5 रन, अभी तक खिलाड़ी दिन भर इधर मैच ऐसे देख रहे हैं, कोई ऐसे देख रहे हैं, थक गया, रन नहीं बन रहा। अरे लारा का रिकॉर्ड नहीं टूट रहा आपसे किसी से। कौन ऐसा प्लेयर है जो लारा का रिकॉर्ड तोड़े भाई? द लीजेंड ने 200 जिस प्रकार 400 रन की पारी खेली थी, वो रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा? वो लाओ, तोड़ो उसको रिकॉर्ड को। कब तोड़ोगे आप? गया था साउथ अफ्रीका का बल्लेबाज 374 के आसपास। नहीं भाई, मुझे तो नहीं तोड़ना। बड़े प्लेयर है, बड़े प्लेयर नहीं है, तू बड़ा बन अब। वही वो बहुमा ही तोड़ दे भाई 400 रन का स्कोर। बहुमा जी से मैं बोलता हूँ कि रिकॉर्ड रिकॉर्ड ना तोड़े, गिल्लियों का न तोड़े, वरना किसी के नीचे आ गए ना अभी दब गिरे जाओगे। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। चलता रहेगा। देखो कल सुबह करेंगे इसके बारे में बात। अब चल रहा है अभी 9:30 से स्टार्ट हो जाएगा भाई। और आप सभी वीडियो को शेयर करो जल्दी जल्दी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करो। जल्दी जल्दी शेयर करो यार। ये कंगलो का मैच आ रहा है, आइलैंड से हैं, बांग्लादेश का और आइलैंड का मैच चल रहा है अभी। 500 प्लस स्कोर बना, 527 रन बन दिए भाई इन कंगलों ने अभी तो। इनका तो बाइकआउट कर देना चाहिए सारों का, है ना। ऋतुराज गायकवाड़, देखो इंडिया में जो ऋतुराज गायकवाड़ की बैटिंग चल रही है, आपने भी देखना। आप भी कल स्कोर साउथ अफ्रीका ने बनाया 285 रन का टारगेट। 85 रन बनाए, 286 रन का टारगेट है, जिसमें अभी 6 रन आउट हो चुका है। रियान पराग आउट हो चुका है, तिलक वर्मा खेल रहे हैं और अपना ऋतुराज गायकवाड़। भाई ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलना चाहिए, पर प्रॉपर मौका नहीं मिला उनको। 1-2 मैचों में मिला, लेकिन फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया। जैसे सुमन गिल को मौका मिल रहा है ना, उसी प्रकार मौके दो उनको। मान लो कोई प्लेयर है जो शुरू में अच्छा करता है, बाद में वही घटिया बल्लेबाजी। और कोई प्लेयर रहता है जैसे पहले तो अच्छा नहीं करता, लेकिन जब बाद में कमबैक करता है तो वो शानदार हो जाता है। पहले रोहित शर्मा को कौन जानता था? आप भी जानते हो। मतलब जानते तो सभी थे, लेकिन वो बड़ा प्लेयर कब बना? जब वापसी की उन्होंने 2013 के जो आए टेस्ट मैच थे, वनडे इंग्लैंड वाला वो मुकाबला है, आपको याद होगा 2013 का। उसमें वापसी करी। फिर फिर धीरे धीरे आगे की श्रृंखला में मौका मिला, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक जड़ा, फिर कभी पीछे मुड़ के दिखाई नहीं हुई। तो अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे। और आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाओ यार, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो। आप लाइक भी नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते हो यार। आप वीडियो बनाते हैं आपके लिए अच्छी अच्छी, तो शेयर करो वीडियो को और कमेंट में दिल भेज देना जल्दी से। ठीक है, मिलते हैं, बाय।